किसी की ब्लेसिंग्स देख के खुदाबंद से ध्यान मत हटाओ, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। हर एक व्यक्ति, उसकी कॉलिंग, उसकी बुलाहट, परमेश्वर का उसके काम करने का तरीका और समय और निर्धारित समय अलग है। और जो लोग आत्मा में जीते हैं उन्हें मालूम है कि खुदाबंद प्राइस मांगेगा, उनसे मूल्य मांगेगा जो उन्होंने देना और खुदाबंद की सेवा करनी। हालेलुया। पौलुस ने कहा इस दुनिया की वस्तुओं को मैं कूड़ा समझता हूं। उसने कहा मैं अलग किया गया हूं, टू सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज। उसकी बाउंड्रीज थी, उनके पार वो नहीं जा सकता। अब आपकी बाउंड्रीज हैं, आप मैरिज कर सकते हैं, हां कर सकते हैं। और मैरिज के दौरान मैंने ऐसे लोगों को देखा है, हर वो रीति अपनाएंगे जो क्रिश्चियन नहीं, जमीन पे बना के हर वो चीज करेंगे वो। इसका मतलब आप बाउंड्रीज के बाहर जाना चाहते हैं, आप अलग नहीं किए गए अभी भी। और बाइबल कहती जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। हर चीज में बाउंड्रीज। मोस्ट ब्लेस्ड टाइम जब आपको सब लोगों ने ब्लेस करना है, आपने शैतानी माहौल बना दिया और सारी उम्र फिर वाइफ से लड़ते रहे, घर को नरक बना दिया। जिस टाइम खुदावन को ऊंचा करना था उस टाइम शैतान को ऊंचा कर दिया। बाद में चर्च चले गए, उसका क्या फायदा? बाद में गले में क्रॉस डाल दिया, बोले हम क्रिश्चियन हैं। जब प्रूफ करने का टाइम था तब तो किया नहीं। अब क्या क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन? तो सिंह और नाग को कुचलेगा जो छाये स्थान में बैठा रहेगा। बैठा रहेगा, भागेगा, आएगा नहीं, जाएगा नहीं, बैठा रहेगा। तो सिंह और नाग को यानी शैतान को कुचलेगा। तेरे पास अथॉरिटी होगी, तू अधिकारों के साथ भरा हुआ होगा। भूल जाओ लाइफ आपके कंट्रोल में रहे, थिंग्स, चीजें, परिवार आपके कंट्रोल में रहे। अगर आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं तो शैतान आपकी आंखों पे पर्दा डाल के जो आपका दिल करता है वो करने के लिए बोलता है, आप करते जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जब आता है 6 महीने में आप दुखी होते हैं। और तब परमेश्वर बताता है कि अब चीजें तेरे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि तू अपने कंट्रोल में नहीं, तूने इस शरीर को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, तूने अपनी आत्मा को हावी नहीं होने दिया। अगर तेरी आत्मा तेरी बॉस होती तो सब कुछ तेरे कंट्रोल में होता। मैं अलग किया गया था, एफोरिजो, सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज। मुझे अलग किया गया, मेरी बाउंड्रीज अलग हैं, मेरे कुछ, उसने कहा मेरे 4 दीवारी अलग अलग दुनिया में जीता हूं। हालेलुया। और मैं जानता हूं जब आप खुदावंद के साथ खड़े रहेंगे, उसके साथ समय को बिताएंगे, अथॉरिटी आपके अंदर बढ़ती जाएगी, ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। एक बंदे ने कहा परमेश्वर को, उसने कहा प्रभु मेरा नौकर बीमार है, मेरे घर में आओ। लोगों ने सिफारिश की और बोला खुदावंद वो इस योग्य है कि तू उसके साथ जरूर जाए, क्योंकि उसने हमारे चर्च को बनाया है, वो मेन सपोर्टर है, आप प्लीज उसके घर जरूर जाएं। खुदावंद ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। उसने रास्ते में मैसेज किया, खुदावंद दुख ना हो, तू दुखी ना हो, मुंह से कह दे। अगर कोई और होता तो शायद गुस्सा ही कर देता कि यार मना कर दिया, मैं तो वैसे नहीं कहीं जाता। लेकिन यीशु मसीह ने बात समझी, उसने कहा प्रभु सिपाही मेरे हाथ में, एक को बोलता हूं जा तो वो जाता है, एक को बोलता हूं आ तो वो आता है, और मैं भी किसी के अधीन हूं। तो मुंह से ही बोल दे। उसको मालूम था अथॉरिटी किसे कहते हैं। मैं भी किसी अथॉरिटी के कहता नीचे हूं, मेरे भी कोई नीचे है। अथॉरिटी में रहने वाला, अंडर रहने वाला ही अथॉरिटी चला सकता है। इमेजिन करो ऐसे लोग जो अपने स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ बोल चुके हैं। सोचो अथॉरिटी को अब्यूज किया, उनके नीचे भी रहने वाले लोग कभी उनके अधीन नहीं रह सकते, हमेशा उनको तंग करते नजर आएंगे। क्यों? आपने अथॉरिटी अब्यूज की और आपको वही मिला जो आपने बोया। खुदाबंद ने कहा मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया, जाओ बोलो उसका सेवक चंगा हो चुका। और जब वो वापिस आए तो वो चंगा हो चुका था। और कब चंगा हुआ? जब यीशु मसीह ने बोला था। जीसस क्राइस्ट को भी ये बात अथॉरिटी की मालूम है कि वो अथॉरिटी के नीचे था। उसे मालूम था कि मैं अथॉरिटी के नीचे हूं, तो खुदाबंद के पास अथॉरिटी है इस बीमारी को निकालने की, बस अपने मुंह से कह दे। अगर हम बुद्धिमान हों, अथॉरिटी वाले पर्सन के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे।
क्योंकि अगर हम जा रहे हैं तो इसके बाद अभी हमारे पास भी अथॉरिटी नहीं होगी। अगर होती हमें उसकी वैल्यू मालूम होती, हमें हायर अथॉरिटी की वैल्यू मालूम होती। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऑनर दीज अथॉरिटीज, इन अथॉरिटीज का ऑनर करो। जब तुम इनका ऑनर करोगे तुम्हारे नीचे लोग तुम्हारा ऑनर करेंगे। आज लोग जब शारीरिक रीति के साथ चलते हैं उन्हें आत्मिक अथॉरिटीज कभी नहीं मिलती और खुद वो रिजल्ट उनकी लाइफ में कभी नहीं आता। अथॉरिटी में रहना, अथॉरिटी की कदर करना, अथॉरिटी में जीना, आप देखेंगे फिर आपकी लाइफ किस तरह खुदावंद की सेवा में बढ़ती। लाख चाहो आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक आप आत्मिक व्यक्ति नहीं बनते। हर बंदा उस जेल से बाहर आना चाहता है, पर कोई भी भेदों को सॉल्व करना नहीं चाहता। आपके पड़ोस की फैमिली में शैतान कहां काम करते हैं, अगर आप वो भेद समझ जाएं। आपके बिजनेस के ना चलने का भेद क्या है, आपकी फैमिली के पीछे कर्ज का भेद क्या है, अगर आप उसे प्रार्थना में समझने की कोशिश करें, आप फास्टिंग में जाएं, आप समझें ध्यान से। जब मैंने जलंधर में मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो लोगों का कहना क्या था, यहां तक कि बिशप्स का कुछ लोगों का कहना क्या था कि जब एक मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है अगर वो एक साल में 100 से अधिक मेंबर से बढ़ जाए तो उसका टूटना लाजमी ही लाजमी है, वो टूटेगी ही टूटेगी। ये यहां का भेद था कि कोई कलीसिया बढ़ती नहीं थी, सब कलीसिया 100 200 बस। उसके बाद क्या हुआ, टूट गई। क्या हो गया, ये प्रॉब्लम, क्या हो गया, वो प्रॉब्लम। उस भेद को जब सॉल्व किया गया तो आज आप जानते हैं हम कहां पे बैठे हैं। आपकी तरक्की, आपकी ऊंचाई जहां तक परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं वो इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितने आत्मिक हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, ये इस बात पे निर्भर करती है। ये नहीं क्या आप चाहते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो चाहते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन साथ में व्यभिचार का पाप भी करते हैं। सिगरेट पीते हैं रोजे में, चुगलियां भी रोजे में, टीवी भी रोजे में। क्योंकि बाइबल ये बताती है आप प्रॉब्लम सॉल्वर जब बनते हैं आप दूसरों से अधिक ऊंचा उठते हैं। क्योंकि आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में है, ना कि आपके ड्रामा क्रिएट करने की। आमीन। आप जब प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं अपने फैमिली में, अपने समाज में, अपने लोगों में, परमेश्वर अपने आप आपको ऊंचा करते हैं और कोई विरोधी, कोई ताकत, कोई शैतान आपको नीचा नहीं कर सकता। आपकी वैल्यू परमेश्वर की मिस्ट्रीज खोजने में, उसके भेदों की बातों को खोजने में आपकी वैल्यू बनती है उसके पीछे। इसलिए मैंने कहा आत्मिक बनना फायदे का सौदा है। आमीन।